एलपीजी के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी एक बैकवर्ड इकोनॉमी है। इसके साथ साथ इंडिया की जो इकोनॉमी उसको अपन डेवलपिंग इकोनॉमी भी कह सकते हैं। और इसके बाद में कुछ अपने डेफिनेशन की थी, जैसे कि फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, या फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, या एमएनसीज के बारे में जो आगे आज काम आएगी। तो बताया जा रखा है कि जैसे कि इंडियन इकोनॉमी होती है जो 1990 से पहले बहुत ज़्यादा सफर कर रही थी, अलग अलग प्रॉब्लम्स थी, ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा था, फिजिकल डिसिप्लिन ना के बराबर था, है ना। तो बात करें तो अपने स्टार्टिंग में जब आपको यहाँ पर इंडिया को फ्रीडम मिला हुआ था, इंडिया को जब फ्रीडम मिली थी उस समय हमारी इकोनॉमी का जो हमने नेचर था वो मिक्सड इकोनॉमी का रखा था। यानी हमारे यहाँ पे इकोनॉमी होगी मिक्सड होगी, जिसमें पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों के दोनों काम आएंगे, दोनों इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ था उसके बाद में नीड थी गवर्नमेंट को कि एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करवाएं, या फिर जो लोग थे जिन्होंने अपना प्लेस डिस्प्लेस किया था पाकिस्तान से इंडिया में आए थे, कुछ लोग यहाँ से वहाँ गए थे, तो जो नए लोग रिफ्यूजी के तौर पे इंडिया में आए हुए थे तो उनको जॉब्स, उनके लिए कह सकते हो खाने का, शेल्टर का काफ़ी ज़्यादा, कहने का मतलब कि जो फैसिलिटीज देनी थी। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा जो पैसा था अपना अमाउंट था वो सोशल सर्विसेज के लिए या डिफेंस सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करना, डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा स्पेंड कर दी थी। और बताया जा रहा है कि इसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर था 1990 से पहले प्राइवेट सेक्टर पर मतलब बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रखे थे, या प्राइवेट सेक्टर पूरा पूरा कंट्रोल में था गवर्नमेंट के। अगर प्राइवेट सेक्टर अगर हम प्राइवेट तौर पर कोई अगर मान लो इंडस्ट्री को रन करवाना चाह रहे हैं या कोई पैसा कहीं अगर मान लो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कैटेगरी में बहुत ज़्यादा प्रोसेस बहुत हार्ड था, यानी बहुत ज़्यादा परमिशन थी, बहुत ज़्यादा में मतलब लाइसेंस लेने पड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी। इसी वजह से बताया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर इतना चल नहीं पाया, इतना रन नहीं कर पाया गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल होने की वजह से। इसके साथ साथ जो 1990 से पहले जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट के एफर्ट्स थे, वो ऐसे नहीं तो उनमें कहीं ना कहीं तरह से हमें लेक ऑफ फिजिकल डिसिप्लिन और जो ट्रेड डेफिसिट है वो कंटिन्यू में देखने को मिल रहा था। यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, एफर्ट्स थे, उनमें कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपने बर्डन को या जो डेब्ट्स होता है, लोन्स होता है या ट्रेड डेफिसिट उसको कम करने की कोशिश करी, ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। यानी ट्रेड में लगातार हमारे यहाँ पर लॉस हो रहा था, कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की रन हो रही थी, वो गवर्नमेंट का लोन्स था, गवर्नमेंट का डेब्ट था, उसको कम नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम, जैसे एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पता था, बैलेंस ऑफ पेमेंट कि हमारा दूसरे कंट्री से जो कह सकते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो भी बहुत कम था। यानी हम ज़्यादा कंट्री से हम मतलब ना तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे थे ना हम इन्वेस्ट कर पा रहे थे। तो जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट या ट्रेड डेफिसिट, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए गवर्नमेंट ने बताया जा रहा है कि जुलाई 1991 के अंदर यहाँ कुछ एक नई पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया। वो इस पॉलिसी के थ्रू यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी के थ्रू बताया जा रहा है जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, यानी गवर्नमेंट ने जो नए रिफॉर्म्स किए तो उस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो आपके एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन शॉर्ट फॉर्म लिख दी मैंने, तो इनके थ्रू गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, गवर्नमेंट के आइडियाज थे, वो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेड किए गए थे। तो बताया जा रहा है सबसे पहले जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आते हैं 1991 के, वो आते हैं लिबरलाइजेशन। क्या होता है लिबरलाइजेशन, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने इसको पॉइंट वाइज देखा है ताकि इजीली आपके समझ में आए। तो सबसे पहले लिबरलाइजेशन है क्या भाई? तो लिबरलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई का मतलब थोड़ा इजी करना। क्या इजी करना? इकोनॉमिक पॉलिसीज, रूल्स, लॉज ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब है लिबरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं या कह सकते हैं गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, उनको थोड़ा क्या करना, सिंप्लीफाई करना, उनको थोड़ा इजी करना। कहने का मतलब हो तो उनका मतलब इस तरह की जो आपके रूल्स रेगुलेशन है जिससे कि मतलब इजी रहे कि कोई यहाँ पर कंपनी अगर मान लो अगर सपोज करो अगर इन्वेस्ट करना चाह रही है तो ज़्यादा उनको मतलब जैसे गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम से कम रहे, कम से कम गवर्नमेंट के लॉज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किए जाए। तो एक सिंप्लीफाई एक प्रोसेस है सिंप्लीफाई करने का, किसको? इकोनॉमिक पॉलिसीज को, रूल्स को, लॉज ऑफ गवर्नमेंट को। ये आपके लिबरलाइजेशन कैटेगरीज में आता है। अब इसमें है क्या वो तो समझ सकते हो इसको। यानी इस प्रोसेस से रिमूव किया गया अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कहने का मतलब लिबरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू
जो गवर्नमेंट के अननेसेसरी जो रेस्ट्रिक्शंस है या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था अननेसेसरी का, उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया कि अब गवर्नमेंट है ना फालतू अननेसेसरी कोई दूसरी कंपनी इस पर उस पर क्या करेगी या प्राइवेट सेक्टर पर क्या करेगी, फालतू के अननेसेसरी जो रूल्स या रेगुलेशन या कंट्रोल करने का काम नहीं करेगी। ठीक है, लिबरलाइजेशन प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ, ये भी लिख सकते हैं पर लिबरलाइजेशन इज अ प्रोसेस in which removal of unnecessary restrictions and controls of government, ये भी लिख सकते हैं गवर्नमेंट के unnecessary और जो unnecessary जो restrictions है जो कंट्रोल थे उनको रिमूव करने का काम किया गया था। वो देख सकते हैं लिबरलाइजेशन से बताया जा रखा है कि जो हमारी इकोनॉमी थी, इंडिया की जो इकोनॉमी थी, जो सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी थी पहले, यानी सोशलिस्ट कहने का मतलब है ज्यादा जो पैसा था वो सोसाइटी के ऊपर ही खर्च किया जा रहा था, इसलिए इसको सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी कैटेगरी में डाला गया। ज्यादा इकोनॉमी पर कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का, इसलिए भी सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी डाला गया। तो इस लिबरलाइजेशन के थ्रू जो हमारी इंडिया की इकोनॉमी थी सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया कैपिटलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। कहने का मतलब अब पब्लिक जो कह सकते हैं पब्लिक जो आपके सेक्टर है उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था, यानी कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर में भी क्या हो गया था, इंक्रीज होने लग गया था। तो इसने हेल्प किया इंडिया की जो मिक्स्ड सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी तो उसको कैपिटलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। इसके अलावा हम बताया जा रहा है इसके अंदर जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट का, ठीक ना, वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। यानी जो कोई भी सेक्टर देख लो इकोनॉमी का, कोई भी सेक्टर है उसके अंदर जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जो पहले इंटरफेरेंस 1990 से पहले ज्यादा था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसके वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को एडॉप्ट किया जिससे गवर्नमेंट का अननेसेसरी जो इंटरफेरेंस था सेक्टर्स के अंदर इकोनॉमी के अंदर वो क्या हो गया, डिक्रीज होना लग गया। हालांकि अब एक नुकसान भी इसमें आज भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लिबरलाइजेशन की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, जो सौदे कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी थे वो अफेक्टेड हुआ था, क्योंकि लिबरलाइजेशन तो बहुत सारी कंपनीज थी जो इंडिया में आई थी, उन्होंने अपने जो बिजनेस को यहाँ पर स्टार्ट किया था, काफी ज्यादा चीजें यहाँ बनाई गई थी, जिसकी वजह से स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ेंगे जो हमने एडॉप्ट किया कर रखा था पहले, वो इससे काफी अफेक्टेड हुआ था। अगला कह सकते हैं लिबरलाइजेशन के जो प्रोसेस ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, इनका मतलब फ्रीडम है ट्रेड करने में, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, आप फ्रीली ट्रेड को स्टैब्लिश कर सकते हो, जो ट्रेड है उसको आप रन कर सकते हो। आप इन्वेस्टमेंट भी फ्रीली कर रहे हो, आपके पास फ्रीडम है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी ट्रेड को ओपन कर सकते हो। प्राइवेट सेक्टर की बात करें हम, इसके अलावा एलिमिनेट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन एक्सटर्नल ट्रेड, इसके अलावा जो एक्सटर्नल ट्रेड था, यानी कि यहाँ से कोई कंपनी अगर मान लो बाहर अगर मान लो सपोज कोई लोग ट्रेड करना चाह रहे तो उस पर भी टैक्स था, अननेसेसरी या अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थे, जो टैक्सेस थे वो भी रिमूव किए गए। या बाहर से कुछ अगर फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में अपना ट्रेड एस्टेब्लिश करना चाह रही है तो उसके ऊपर भी जो टैक्स था या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी क्या कर दिए गए, यहाँ पे खत्म कर दिए गए। एलिमिनेट का मतलब है फिनिश कर देना, खत्म कर देना या रिमूव कर देना। तो ये सारे प्रोसेस थे वो आपके लिबरलाइजेशन के थ्रू हुए थे। ये एक लिबरलाइजेशन एक्चुअल में ये इससे प्रॉफिट क्या होगा हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन ये पूरा प्रोसेस है लिबरलाइजेशन में ये चीजें हमें देखने को मिली थी। देखिए इसके बाद में इधर के एडवांटेज दे रखे हैं लिबरलाइजेशन के, लिबरलाइजेशन के प्रोसेस में क्या एडवांटेज हुआ या लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस अगर इंडिया में आया तो उससे हमें नुकसान था या प्रॉफिट था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, क्या इंडिया के अंदर बताया जा रखा है जो फॉरेन ट्रेड था उनका इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला, क्योंकि जैसे रेस्ट्रिक्शन अननेसेसरी जितने भी रेस्ट्रिक्शन थे वो हटा दिए गए थे, रिमूव कर दिए गए थे। तो उसके बाद बहुत सारी फॉरेन कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया के अंदर अपना बिजनेस को अपने ट्रेड को स्टार्ट किया था। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जब यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तो कुछ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी उसका भी सॉल्यूशन हुआ, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो पहला एडवांटेज बताया जा रखा है। सेकंड दे रखा है इंक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड, यानी डोमेस्टिक ट्रेड का उसमें भी मतलब जो इफिशियंसी थी जितना काम होना चाहिए था वो काम यहाँ बताया जा रखा है, यानी इंक्रीज हुआ था। कि जैसे फॉरेन ट्रेड यहाँ पे है तो इंडियन कंपनी के बीच में उनके बीच में कॉम्पिटिशन वाली फीलिंग हो गई कि जैसे कि कोलगेट की अगर कंपनी है अगर बाहर से आई है तो यहाँ पे जो कोलगेट बनाने वाली कंपनी है उन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होने लगा, जिससे कि इफिशियंसी हमें देखने को मिलते हैं। डोमेस्टिक ट्रेड था उसमें कुछ न कुछ तरह का जो इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिला था। अगर देखें राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ की जो रेट थी वो भी क्या हो रही लगातार इंक्रीज हो रही थी। हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी हमने पढ़ा था पहले, इकोनॉमी लगातार
ग्रोथ कर रही थी। 19 अगर 51 से 80s के 90s के बीच देखो तो इकोनॉमी बहुत ही कम थी, लेकिन उसके बाद लगातार 19 जो बताया 80 के बाद में या 1990 के बाद में टोटल जो इकोनॉमी उसने कम से कम 1980 के बाद में यानी जो 1980 के बाद में जो इकोनॉमी थी उसने कम से कम अप्रोक्सीमेट 13% क्या कहते हैं इकोनॉमी को इंक्रीज किया था, यानी हमारी इतनी ग्रोथ रेट बढ़ गई थी 1980s के बाद में। तो ये भी एक लिबरलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से हुआ है। अगला तरीका है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हमारे यहाँ पर फॉरेन जो करेंसी है वो भी यहाँ पे इकट्ठा होने लगी। ये जो फॉरेन कंपनी यहाँ पर आई तो उन्होंने अपना पैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट किया और इससे क्या हुआ, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज था रिजर्व था वो लगातार क्या हो गया, इंक्रीज होने लग गया था। अगर देखा ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन को, यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस था वो भी इसी लिबरलाइजेशन की प्रोसेस से आएगा। क्या होता है नहीं होता हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी होती है उसका भी ट्रांसफर हुआ था, क्योंकि वो कोई दूसरी कंपनी का टेक्निकल कंपनी का इंडिया में आ रही स्टेब्लिश हो रही है तो ये वहाँ की टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर की गई थी। यहाँ की कंपनी का बाहर जा रही तो यहाँ की टेक्नोलॉजी उनके साथ शेयर किया गया था। तो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर था वो भी लिबरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हुआ था। फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन, यानी ये इकोनॉमी थी वो फास्टली तेजी से रैपिडली क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, जिससे क्या पॉवर्टी रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा था। कि पहले तो जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ना के बराबर थी, लेकिन जैसे लिबरलाइजेशन का बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आई, उन्होंने अपना ट्रेड स्टेब्लिश किया, कुछ ना कुछ लोगों को यहाँ पर क्या हुआ, जॉब मिलना स्टार्ट हो गया, एम्प्लॉयमेंट मिला, इससे थोड़ा बहुत कह सकते हैं अपन पॉवर्टी रिडक्शन हमें देखने को मिला था। इसके अलावा जो पहला हमारा जो काम था वही इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, कि इनका मतलब पहले हम ज्यादा जो सामान था उसको इंपोर्ट करना पड़ता था दूर से अलग अलग कंट्री से, लेकिन बताया लिबरलाइजेशन के थ्रू ये वाला प्रोसेस हमने खत्म किया और एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो ग्रोथ स्ट्रेटजी इसको अपन ने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। कहने का मतलब जो पहले चीजें हम अमेरिका से मंगवा रहे थे, रशिया से मंगवा रहे थे, चाइना से मंगवा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन अब उनकी कुछ कंपनीज थे उन्होंने अपना ट्रेड एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में कर लिया। अब क्या हो गया कि भाई जो सामान हमें वहां से लाना था वो तो हमें यही मिलने लग गया, पहले हमें इंपोर्ट करने की नीड नहीं थी, वो सभी चीजें हमें यहीं पर अवेलेबल हो रही थी। इवन डेट यहाँ से जो बनने वाला ज्यादातर सामान था वो जो एक्स्ट्रा था उसको हम बाहर क्या होता है एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जो पहले इंपोर्ट पर फोकस था वो हटकर अब एक्सपोर्ट पर आने लग गया था, वो भी लिबरलाइजेशन के थ्रू हुआ था। अगर रेस्ट्रिक्शन इन बिजनेस वर रिमोट, की जो बिजनेस करने पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे वो भी यहाँ पर हटा दिए गए थे। पहले बता दिया कि इससे थोड़ा प्राइवेट सेक्टर था उनको मतलब कहने का मतलब इम्प्रूवमेंट या उनको एक कह सकते हैं मोटिवेशन मिला था। कहने का मतलब उनको लग गया था कि अब मतलब बिजनेस वो कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन थे वो बिजनेस से हटा लिए गए थे। इसके अलावा इस प्रोसेस के थ्रू लिबरलाइजेशन के थ्रू बताया जाए गवर्नमेंट का जो डेब्ट है या जो हमारी कंट्री का जो लोन्स का जो बर्डन है उसमें भी यहाँ पर रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा था। और साथ में कंट्रोल ऑफ प्राइस भी यहाँ पर कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि जब एक ही प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग कंट्रीज की उसकी कंपनीज यहाँ पर है, ये वहाँ पर ट्रेड कर रहे, तो तीनों कंपनी थे जिसमें क्या कॉम्पिटिशन होने लगे, जिससे कि जो प्राइस थी वो कंट्रोल में यहाँ पर आ गई थी। ये सारी जो चीजें हैं ये एडवांटेज है हमें लिबरलाइजेशन के थ्रू हमें मिले थे। एग्जाम में पूछते थे कभी ज्यादा एडवांटेज के बारे में पूछा जाता है तो आप इसको पॉइंट बना कर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, लाइन बना कर भी लिख सकते हो। जैसे कि लिखा है इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड तो लिख सकते हैं ड्यू टू द लिबरलाइजेशन इन अवर इंडिया इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है ना, मेनी ऑफ ट्रेड कंपनीज एस्टैब्लिश देयर कंपनीज इन इंडिया। इसके हिसाब से उनके पॉइंट भी बन सकते हैं। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएंगे सेशन के अंदर, कभी कभी लिबरलाइजेशन कभी ग्लोबलाइजेशन दोनों में से आ जाता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन। देखो इसके बाद में अगला टॉपिक आता है हमारा प्राइवेटाइजेशन आता है। ये भी एक आपके कह सकते हैं कि इकोनॉमी रिफॉर्म्स में आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, इसकी जो कुछ लाइन लिखिंग को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, कि हमारी इकोनॉमी में जो प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो क्या हो गया था, इंक्रीज हुआ था। इसी प्रोसेस को अपन प्राइवेटाइजेशन कहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज अ प्रोसेस in which the role of private sector is increase in economy is known as privatization। कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंक्रीज हुआ था प्राइवेट सेक्टर का रोल है वो इंक्रीज हुआ था इकोनॉमी का, जिसको प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। अब प्राइवेटाइजेशन से क्या हुआ, तो पहली चीज होती है कि अगर प्राइवेट सेक्टर होता है, हमेशा प्राइवेट सेक्टर होता है जो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मोर अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करवा देता है कंपेरिजन टू पब्लिक सेक्टर। कि पब्लिक सेक्टर का मान लो कोई पब्लिक
सेक्टर भी उसके अंदर क्या होती है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होती है या जॉब के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जॉब के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। पब्लिक सेक्टर क्या होता है, लिमिटेड होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। अब क्या हुआ था कि जैसे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस से जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो हमें डिक्रीज देखने को मिला था। यानी पब्लिक ने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, ऐसे कुछ कैसे सेक्टर थे जिसके अंदर अपना रोल बिल्कुल कम कर लिया था। उनके पब्लिक की जगह पर प्राइवेट सेक्टर थे, उन्होंने अपना रोल वहाँ पर प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। अब 1991 के टाइमिंग की बात है कि इस समय जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनको भी ओपन कर लिया गया था जो अर्लियर प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या थे, बैन थे। यानी कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल बिल्कुल नहीं था, बैन कर दिया था। कि जैसे कि अभी देखते हो रेलवे होता है, इनके अंदर प्राइवेट सेक्टर का पूरा बंद है, बिल्कुल कर ही नहीं सकते। अब डिफेंस हो गया, तो वैसे पहले बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल बैन था, तो उनको भी वापस ओपन कर दिया गया था 1991 के अंदर। किसके लिए कि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर होता है वो अपनी कंपनी, अपने ट्रेड को स्टेब्लिश कर सकता है। ये भी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हुआ था। बताया जा रहा था इस पॉलिसी के अंदर, बताया जा रहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उनको जो लाइसेंस की पहले लाइसेंस की नीड होती थी, लाइसेंस का प्रोसेस बहुत हार्ड हुआ करता था। अलग अलग जगह से हमें लाइसेंस लेने पड़ते थे, स्टेट गवर्नमेंट से अलग, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से अलग, फिर जहाँ खोल रहे वहाँ से अलग, है ना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस हार्ड था। तो इस प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू बताया जा रहा है जो प्रोसेस है लाइसेंस देने का प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट कंपनी को, वो भी क्या हो गया था, ईजी कर दिया गया था, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी में अपना रोल प्ले करे। इसके अलावा इस पॉलिसी के थ्रू जो कम्पिटिटिव पावर थी इकोनॉमी की वो भी इंक्रीज हमें देखने को मिली थी, और पब्लिक सेक्टर का यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिला था। यानी कंपटीशन की फीलिंग आ गई थी इकोनॉमी के अंदर। कहने का मतलब है जो कम्पिटिटिव पावर होती है इकोनॉमी की, कहने का मतलब है हम इकोनॉमी में इंक्रीज करना है। कि जैसे कि एक ही जो मान लो क्लोथ के लेते हैं, पहले क्लोथ जैसे कि क्लोथ को कंट्रोल करने का काम था वो पब्लिक सेक्टर करता था, लेकिन अब अपन इसमें प्राइवेट सेक्टर को अपनी जगह दे दी, तो इससे क्या हुआ, अलग अलग 10 अलग अलग जो प्राइवेट सेक्टर्स, जो प्राइवेट कंपनीज है वहाँ पर स्टेब्लिश कर ली गई, जिससे क्या उनके अंदर कंपटीशन की फीलिंग हुई, और जिससे क्या हुआ, ज़्यादा ग्रोथ हुआ। और कह सकते हैं जो एक कंपटीशन की पावर होती है इकोनॉमी वो हमें इंक्रीज देखने को मिली थी। और गवर्नमेंट का कौन सा प्रोसेस एडॉप्ट किया था, डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक का ऑटोमेटिक वहाँ, पब्लिक सेक्टर का वहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट देखने को मिल गया था। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना, तो जैसे प्राइवेट सेक्टर आया तो पब्लिक गवर्नमेंट है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। गवर्नमेंट को फिक्स एरिया ले गए थे जहाँ पर वो अपने अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। अब देखो यहाँ इन्होंने मतलब दिस एडवांसमेंट के प्रोसेस के अंदर क्या हुआ था कि गवर्नमेंट होती थी जो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी होती है, अपना कोई भी शेयर होती है, उसका कुछ एक पार्ट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर सकता था, या पूरा कंप्लीट शेयर था उसको भी वो सेल कर सकता था। ठीक है ना, इसमें किसको, प्राइवेट सेक्टर को। भाई जैसे कि मान लो अपन ने कह दिया, सोच लिया, सपोज कर लीजिए कि जैसे कि हमें कोई पब्लिक सेक्टर को इसमें ज्वाइन देनी, जैसे कि हमें रोडवेज में देख लीजिए, आप देख लेते हो कि पहले पूरा कंट्रोल किसका था, गवर्नमेंट का। पब्लिक सेक्टर सारी बसें पब्लिक की चलती थी, गवर्नमेंट की चलती थी। अब अपन ने क्या कुछ एक पार्ट किसको दे दिया, पब्लिक को दे दिया। अब इससे क्या हुआ, जो बसेस थी 70-30, गवर्नमेंट ने 30% देखी और प्राइवेट ने 70%। इससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट था वो क्या हो गया, कम हो गया। गवर्नमेंट ने कुछ एक शेयर किसको दे दिए, यहाँ पर प्राइवेट को दे दिए। हाँ, अगर सारी बस अगर मान लो गवर्नमेंट सारा रोडवेज ही बंद कर दे, सारी जो बसेस वगैरह ट्रांसपोर्ट होते हैं वो पब्लिक का ही चले, प्राइवेट का ही चले, तो इसमें इसने अपने कंप्यूटर सेल किसको भेज दिया, प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। जिससे गवर्नमेंट का जो कह सकते हैं कि जो बर्डन था, जो इन्वेस्टमेंट था, वो इससे यहाँ पर हमें कम देखने को मिला था। ये प्रोसेस पूरा प्राइवेटाइजेशन का है। अब इसे एडवांटेज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेज क्या है ऐसे, तो पहला दे रखा है रिडक्शन इन बर्डन ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऊपर जो बर्डन था उसमें हमें रिडक्शन देखने को मिला था, कुछ ना कुछ यहाँ पर कमी देखने को मिली थी। सेकंड दे रखा मेक द PSUs मोर कम्पिटिटिव। PSU हो जाएगा आपके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कहने का मतलब है जो कुछ सेक्टर्स है जो हमने प्राइवेट सेक्टर को बेचे थे, कुछ इस जगह थी जहाँ प्राइवेट सेक्टर को अपन ने दिया था कुछ शेयर के अंदर, तो पब्लिक सेक्टर के अंडर में काम कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं कि प्राइवेट सेक्टर दे दिया तो सारा काम वही करेंगे, पब्लिक रोल नहीं, गवर्नमेंट का वहाँ पर कुछ रोल हुआ करता था, गवर्नमेंट के अंडर इनको काम करना पड़ा था। तो ये ज़्यादा इंक्रीज हुआ, पब्लिक सेक्टर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कैसे डेवलपमेंट करने का काम किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमें देखने को मिला था।
लगातार प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री को रन करने की कोशिश कर रहा था, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिला था। इंक्रीज इन इफिशिएंसी भी ज़्यादा देखने को मिली थी कि पहले ज़्यादा कुछ कर सकते थे, प्राइवेट सेक्टर कुछ कर सकता है, लेकिन कहने का मतलब कुछ जो हार्ड सिस्टम था या बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, इसी वजह से अपनी इफिशिएंसी दे नहीं पा रहा था। लेकिन प्राइवेटाइजेशन आने के बाद में जो प्राइवेट सेक्टर की इफिशिएंसी थी वो भी हमें यहाँ पर इंक्रीज हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी सारा जो काम था, सारा जो सिस्टम था वो साइंटिफिक तरीके से हमें देखने को मिला था। कहने का मतलब है सिस्टमेटिक तरीके से हमें देखने को मिला था। इसके बाद में रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ठीक, कहने का मतलब जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस था वो भी यहाँ पर रिडक्शन यानी वो भी यहाँ पर क्या हो गया था, कम हो गया था। इंटरफेरेंस, रिडक्शन इन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कहने का मतलब है रिडक्शन यानी जो पॉलिटिकल सेक्टर था उसका मैं यहाँ पर जो इंटरफेरेंस यानी पॉलिटिकल सेक्टर था उनका इंटरफेयर यानी उनका जो इंटरफेयर था उसमें भी यहाँ पर कमियां हमें देखने को मिली थी। इसके अलावा इनकरेजमेंट हुआ था न्यू इन्वेंशन के लिए, इनकरेजमेंट टू न्यू इन्वेंशन, सॉरी इनकरेजमेंट यानी जो नए नए तरह के इन्वेंशंस हुए थे तो उनके अंदर इनकरेजमेंट भी हमें यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के थ्रू देखने को मिला था। प्राइवेट सेक्टर था वो लगातार आगे आ रहा था, लगातार अपना जो रोल था, ये जो अपना कह सकते हैं जो कह सकते हैं जो अपने इनका डिस्ट्रीब्यूशन था या इनका जो कंट्रीब्यूशन कह सकते हैं वो यहाँ पर लगातार ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से नए नए इन्वेंशन हमें देखने को मिले थे। और इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी जो इंक्रीज इन फॉरेन यानी फॉरेन कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट था वो भी यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीज हो गया था। काफी ज्यादा फॉरेन कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनी, फॉरेन की प्राइवेट कंपनीज, वो उन्होंने इंडिया में अपना ट्रेड स्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। तो ये सारी चीजें होती प्राइवेटाइजेशन के थ्रू हुई थी। अगर इनको आप सिंपली देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का रोल टैक्स इंक्रीज हुआ था। प्राइवेट सेक्टर पे जो भी पहले रेस्ट्रिक्शन थे उनको खत्म कर दिया गया था, लाइसेंस देने का काम था वो इजी कर दिया गया था। पब्लिक सेक्टर उसका इन्वेस्टमेंट था वो कम हो गया था, यानी पब्लिक सेक्टर ने डिसएडवांटेजमेंट की जो पॉलिसी उसको स्टेब्लिश कर लिया था। इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज होगा, जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास में ज़्यादा मिली थी, इफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिली थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिला था, नए नए जो साइंटिफिक इन्वेंशन ज़्यादा देखने को मिले थे, एक सिस्टमेटिक मैनेजमेंट को किया गया था। फॉरेन जो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इंक्रीज हमें देखने को मिला था। तो सारी चीज़ें होती है वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आई थी।